ओके। जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसी रहेगी आपकी कंपैटिबिलिटी, किन हालातों में आपकी शादी होने के चांसेस हैं, उनका वर्क प्रोफेशन, उनका नेचर एंड सिचुएशन। मतलब कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम एरिया को कवर किया जाए। एटलीस्ट मुझे जितना दिखेगा उतना तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या सिचुएशन होगी। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या हालात होंगे उस टाइम पर। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके भाई बड़े फाइटर टाइप के हैं, या तो ये सोल्जर हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एक्वेरियस के फ्यूचर स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, प्रोफेशन कैसा होगा, गवर्नमेंट जॉब में होने के चांसेस हैं या इनका गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं इनकी फैमिली में। ओके यस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये लास्ट डेक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें से भी बड़े, ओ माय गॉड भाई ये तो बड़े ही शक्ति कपूर टाइप के हैं। ओके देखिए शक्ति कपूर शक्ति कपूर नहीं, इमरान हाशमी। देखिए यहाँ पर जो है बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत हार्ड वर्किंग होंगे एंड इस रिलेशनशिप में भी काफ़ी हार्ड वर्क करेंगे। ओके आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मुझे तो यही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क इन्हीं को करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल गैप हो सकता है जिसकी वजह से इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़े। ओके यस थर्ड पार्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख गई है। या तो आप दोनों के पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, या तो फिर आपको दोनों को किसी ने डिच किया हो सकता है, या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी रहेगी, कन्फ्यूज़न रहेगा, इल्यूज़न रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी। तो वो कोई थर्ड पार्टी भी कर सकती है, या फिर आप लोगों के खुद के दिक्कत हो सकती है। ये जैसे कि एक पर्सन बहुत शक्की हो सकता है, इस तरह की चीज़ें। ओके एंड शक के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ पास्ट होता है। कोई इंसान पैदाइशी शक्की नहीं पैदा होता है, होता यह है कि पास्ट में उसने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसको जो उसके माइंड में छप जाता है एंड जिसको भूल पाना उसके बस की बात नहीं होती है। चलिए जी यस यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और कोई साइन नहीं है। लेकिन रीडिंग कलेक्टिव है, सबके लिए है, तो आप लोगों को सबको देखनी है क्योंकि ये इसमें मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने कल रीडिंग की थी, मतलब दूसरे साइन की, तो उसमें लोगों को 90% से लेके काफ़ी हद तक मैचिंग हुई थी। तो आई होप कि इसमें भी आपको काफ़ी हद तक मैच हो जाएगा। ओके तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होंगे एंड ओवर थिंकर होंगे। ओके इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए हैं 8, 4, 4, 9। 44 एज हो सकती है, 94 बर्थ ईयर हो सकता है, 98 हो सकता है, 89 हो सकता है, 84 हो सकता है। ओके बाकी ये सारे मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड 7 नंबर जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, 8 नंबर, 2 नंबर। ओके फेब का मंथ, अगस्त, 8 डबल टाइम आया है, 88 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अगस्त का मंथ एंड 17, ओ माय गॉड 888। या तो ये बहुत रिच होंगे या आप लोग बहुत रिच हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी शादी के बाद बहुत रिचनेस आएगी। जब ये आपको मिलेंगे तो या तो आपको ड्रैगन फ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही होगी। ओके
आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। 8 नंबर होता है जस्टिस का कार्ड। तो अगर आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया होगा तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। जैसे किसी ने आपको आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया, मूव ऑन किया, घोस्ट किया, डिवोर्स लिया, बिट्रेयल किया, तो उसके बाद इनके आने के चांसेस हैं एज ए जस्टिस, डिवाइन की तरफ से सेंड किया जाएगा इनको। हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो यहाँ पे रिन्यूअल होगा आपका इनके साथ। ओके, क्योंकि मैंने बता दिया था कि थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जहाँ पर भी होती है, थर्ड पार्टी का मतलब वो होता है जो आप लोगों को मिलने ना दे। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। ग्रेट जॉय, आपको बहुत खुशी होगी इनसे मिलकर के जब आपका रिन्यूअल होगा। एंड कनेक्शन टू स्पिरिट, सोल टू सोल कनेक्शन होगा आपका। सोलमेट हो सकते हैं ये आपके। जो आपके साथ हुआ होगा वही इनके साथ हुआ होगा। तो आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी। लव का कार्ड आ चुका है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन। आप उस टाइम पर बहुत ज़्यादा जस्टिस के लिए दुखी होंगे। जैसे कि आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे इल्ज़ाम लग चुके होंगे। सोशली किसी ने आपको डिफेम किया होगा, या फिर आपके साथ गलत सलत आपकी ज़िंदगी ने बहुत गलत किया होगा। आपका लव लाइफ कभी अच्छा नहीं रहा होगा, या मैरिटल लाइफ। ओके, सेकंड मैरिज भी हो सकती है ये आपकी। यस, लव आपको जस्टिस के रूप में लव दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में भी किसी ने उस लेवल का लव नहीं किया है जितना आप डिज़र्व करते हैं। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। जब ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी फुलफिल्ड हो जाएगी। मतलब आपकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कमी होगी वो लव की होगी। ओके, आप बड़े लविंग होंगे लेकिन कोई आपको लव रिस्पॉन्स नहीं कर पाता होगा कायदे से। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यस, मैंने कहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनका कोई पास्ट भी हो सकता है जिसके साथ आपको डील करना पड़े। ओके, मूड स्विंग जैसे कि होना, या बहुत जल्दी इनके यस मूड स्विंग ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जब आप इनके साथ आ जाएंगे, कनेक्शन बन जाएगा, तो आपके मन से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एंड ये आपकी ज़िंदगी में लव, जॉय, रिन्यूअल, होप, पॉजिटिविटी सब कुछ लेकर के आएंगे। ओके, चलिए जी, अब देख लेते हैं क्या सिचुएशन रहने वाली है, कैसी रहेगी आपकी कंपैटिबिलिटी, क्या रहने वाले हैं हालात। यस, यहाँ पर किसी तरह का स्ट्रेस होगा बहुत तगड़ा। या तो ये फाइनेंशियली बहुत जगल कर रहे होंगे। कोई ऐसी जॉब हो सकती है, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ पर ये किसी दूसरे के इशारों पे चलते होंगे एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। ओके, लेकिन ये जो यस, या तो कोई थर्ड पार्टी है, या तो ये मैरिड हैं किसी के साथ, और वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनको दे रहा है एंड ये वहाँ से निकल करके आएंगे। यहाँ पे गिल्ट का कार्ड आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि या तो इन्होंने या तो थर्ड पार्टी कोई है, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा। जैसे कि आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली होगी, आपके साथ इनका कनेक्शन बना होगा, लव आपसे किया होगा, मैरिज किसी और से की होगी। एंड किसी भी वजह से, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था एम्परर का कार्ड आया है। तो एम्परर का मतलब ये है कि ये ज़िद्दी होंगे, सोशल इमेज को लेके काफ़ी कंसर्न होंगे, या इनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी होगी, काफ़ी बड़े ऊंचे ख़ानदान से होंगे। तो इनको लगता होगा कि मतलब इनकी शादी तय हो गई होगी तब आप इनकी ज़िंदगी में आए होंगे। यस, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फीलिंग को हाइड करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं बहुत कठोर, ये दिखाते हैं एम्परर होंगे। मतलब ये शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या इनके ख़ानदान में मतलब इनके पेरेंट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, एंड काफ़ी अथॉरिटेटिव पर्सन हैं। ये भी पॉसिबल है कि अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, या ओनली चाइल्ड हो सकते। हालांकि ओनली चाइल्ड तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बट कुछ कंडीशन में पॉसिबल है। मेरे मुंह से निकला है तो कुछ कंडीशन में पॉसिबल है। ओके, या सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। मतलब सेल्फ सेंटर्ड क्या, एम्परर जो होता है वो कभी कभी उसे खुद के लिए सिर्फ सोचना पड़ता है कि मेरी इमेज का क्या, मेरी प्रेस्टीज का क्या। इन्होंने बहुत हार्डवर्क करके अपनी एक ऐसी इमेज मेंटेन की होगी जिसके साथ ये समझौता नहीं कर सकते हैं। एंड इस वजह से पॉसिबल है कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो,
एंड इस चीज़ का गिल्ट इनको बहुत भयंकर रहने वाला है, क्योंकि जिसके साथ इन्होंने शादी की है वो इनको बहुत बुरी तरीके से स्ट्रेस दे रहा है। एंड ये अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे, दूसरों के सामने दिखाएंगे कि ये बहुत खुश हैं, जबकि रियलिटी ये होगी कि ये अंदर से इस हालत में होंगे, बहुत बुरी हालत में। ये भी हो सकता है कि जब ये आपसे मिले तब ये इस हालत में हों, लेकिन जब आपको देखें, आपके साथ कनेक्ट हों, तो ये उन चीज़ों से निकल आएँ। या ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने आपके साथ डिच किया है, क्योंकि गिल्ट का कार्ड है, तो पॉसिबल ये है कि आपके साथ किसी तरह का डिच कर सकते हैं, भले ही विलिंगली और अनविलिंगली हो, मतलब इनकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे लव जो होता है वो कभी नॉक करके तो आता नहीं है, तो पॉसिबल ये है कि इनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो जाए, लव आपसे हो जाए, शादी उनसे ही हो जाए। ओके, तो यस, इनके अंदर गिल्ट इतना बढ़ जाएगा, फिर ये फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। ये मिलिट्री में हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, एंड वॉरियर टाइप के पर्सनालिटी इनकी है। यस, इनकी अगर शादी हो चुकी होगी, क्योंकि शुगर डैडी हो सकते हैं, मॉम हो सकते हैं, तो वहाँ पे सिवाय फाइट के, पेन के, दुख के, गुस्से के और कुछ होगा नहीं। आप इनके फ्रेंड हो सकते हैं। यस, पहले आप लोग फ्रेंड ही बनेंगे, देन आप लोगों का कनेक्शन डेवलप होगा। एंड जब ये आपके साथ होते हैं तो ये आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं। ओके, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ट्री मिल करके बीच में एक अलग ही कलर का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आप ही के रंग में रंगना चाहेंगे, मतलब ये आप पे इतना डिपेंडेंट हो जाएंगे, इनको लगेगा जैसे आप ही इनको सुकून देते हैं, आप ही इनको शांति देते हैं, आप इनकी लाइफ में कलर ऐड करते हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि इन किसी भी कार्ड में कोई आपको खुशियाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं, लेकिन आपके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इनका जो इनर चाइल्ड है वो खुश हो जाता है। तो ये जो है बहुत आसानी से नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये है, क्योंकि इनका नेचर भी थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, लेकिन ये फाइट करेंगे आपके लिए, ये बात तो सही है। भले ही शुरुआत में इस चीज़ को लेकर के, शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे कि मेरी जॉब, मेरी इमेज, मेरी प्रेस्टीज, मेरे ख़ानदान का नाम, ये सब चीज़ें, लेकिन बाद में इनको इस कदर पेन दिया जाएगा डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन बना हुआ है ऊपर हेवन में बन चुका है। ओके, तो इस वजह से फिर इनको रियलाइज़ होगा, इस पेन से निकलने के लिए इनको सिर्फ आप ही एक ऐसा रास्ता दिखाई पड़ेंगे कि आपकी तरफ आएंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, एंड फिर ये सब कुछ छोड़ देंगे। मतलब जिन चीज़ों से ये बंधे हुए थे, चाहे इनकी मैरिटल लाइफ हो, चाहे इनके जॉब हो सकती है, जॉब में दिक्कतें बहुत आ जाएंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इनको कुछ भी इनका सही नहीं चल रहा है। ओके, एंड ये बहुत ज़्यादा फीलिंग को हाइड करने वाले पर्सन हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का हिडन रिलेशनशिप रहे, सीक्रेट रहे, किसी को पता ही ना हो कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। ओके, यस, लेकिन इनको जॉब से भी पेन दिया जाएगा, इनको पर्सनल लाइफ में भी पेन मिलेगा, एंड पेन इतना बढ़ा दिया जाएगा कि ये अपने इस शेल से निकल के बाहर आएंगे फाइट करने के लिए। इनकी नेचर फाइट करने की वैसे नहीं होगी, लिटरली मतलब वर्बली फाइट करने की इनकी नेचर नहीं होगी, लेकिन वो इनको करना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, एंड ये फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी चीज़ों को किनारे करके आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि सिर्फ आपके साथ खुशी है, बाकी इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। चाहे जितना पैसा हो, चाहे कुछ हो, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसे के लिए ज़्यादा इनका अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन बाद में इनको पता चल जाएगा कि जो ट्रू लव होता है वही सच्ची खुशी होता है। एंड फिर ये पैसे को छोड़ करके आप ही इनके लिए प्रॉपर्टी बन जाएंगे, आप ही इनका सुख बन जाएंगे, आप ही सब कुछ बन जाएंगे इनका। यस, क्योंकि इनको इतना सताया जाएगा, इतना पेन दिया जाएगा कि फाइनली इनको रियलाइज़ हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, इनके अंदर से डर निकल जाएगा, ये जो ईगो है या स्टबर्न नेचर है, सोसाइटी, मैं, एंड ये ईगो, प्राइड, सब चीज़ें निकल जाएंगी, एंड ये बिल्कुल शुद्ध होकर के आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे। ओके, क्योंकि अगर इनको आपके साथ आपके रंग में रंगना है तो बनना तो आपके जैसा पड़ेगा ना, तो आप लोग जैसे सीधे साधे प्यारे से होंगे वैसे ही ये भी बन जाएंगे, तभी इनका यूनियन आपके साथ पॉसिबल हो पाएगा। चेंज, अब ये देखिए एम्परर में चेंज आया, तो ये इस पर्सनालिटी को पूरा बदल डालेंगे, क्योंकि इनको खुद ऐसी कंडीशन में कोई इंसान खुद खुश नहीं होता है। अपनी सारी फीलिंग आप अपने अंदर दबा के रखो, किसी से खुल के बोल ना पाओ, अपनी ज़िंदगी खुल के सांस ना ले पाओ, तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। ओके, ये जो कार्ड आया है मैं आपको शो नहीं कर सकती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी का कार्ड आया है। तो इनके अंदर आपको लेके पैशन, डिज़ायर, नीड इतनी बढ़ जाएगी कि ये फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके आएंगे आपके लिए। यस, ग्रेस,
अ, अब देखिए ये कार्ड आ चुका है, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि पॉसिबल ये है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो जाएगा, फिर आप लोगों का रिन्यूअल होगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो कार्ड होता है, आई थिंक सो कि अ, ये सब चीज़ें आफ्टर मैरिज ही होती हैं। तो इसलिए जो है वैसे तो बहुत सारे लोग, चलिए छोड़िए बहुत सारे लोग जो भी करते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो मतलब डिवोर्स नहीं लेकिन सेपरेशन हो सकता है, बट मे बी डिवोर्स, क्योंकि डिवोर्स के बाद वापस आना बहुत ही टफ चीज़ होती है, बट मे बी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। ओके यस, ये चाहेंगे कि सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेच्योर एज में भी होंगे, एंड ये सेल्फ रिस्पेक्ट को तो इम्पोर्टेंस देंगे। भले ही कोई इंसान ईगो छोड़ दे, प्राउड छोड़ दे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं छोड़ देगा ना, तो ये उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे। यस, एक्सप्रेशन, ये आपको बहुत साइन जेस्चर सॉन्ग म्यूज़िक इन सब के थ्रू अपनी फीलिंग जताते होंगे, क्योंकि ये इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है कि ये खुल के आपको ना बता पाएँ। ओके, लेकिन बाद में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। ओके, एंड ये इस रिलेशनशिप में हार्डवर्क करेंगे। पहले ये हार्डवर्क करते होंगे पैसे के चक्कर में, लेकिन बाद में ये हार्डवर्क करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो आई होप सो कि आपको आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे, काफ़ी कुछ मैंने बताया है। ओके तो ओके, जय माता दी।